अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। दो एक्सक्लूसिव खबरें इस वीलॉग में आपके सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक तो पीएमएल-क्यू और पीटीआई के इत्तेहाद के हवाले से आज एक कमेटी बनी है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और फवाद चौधरी उस कमेटी का हिस्सा है और दूसरी जानिब से पीएमएल-क्यू ने अभी कमेटी बनानी है। ये एक एक्सक्लूसिव खबर है कि ये इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता पीटीआई और पीएमएल-क्यू के दरमियान, चूंकि 2018 की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। एक तो वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है। इस हवाले से हमारी जनरल कमर जावेद बाजवा की करीबी खानदानी जराए से बात हुई है। उस बातचीत की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी कानूनी मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया और किस नहज पर उनकी कानूनी चाराजोई है और क्यों वो इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जी, जो काफ लीग के रहनुमा परवेज इलाही साहब, जो कि सीएम पंजाब भी हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया था जिसके बाद तूफान बर्पा हो गया है कि शायद वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे और वो जो समरी है वो गवर्नर को नहीं भेजेंगे। तो वो समरी वो इमरान खान साहब को पहले ही दे चुके हैं। इससे पहले जब उनकी मीटिंग हुई थी परसों हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब से, तो उस मीटिंग में 2:30 बजे के करीब मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी शामिल थे। उस मीटिंग में उन्होंने पीटीआई से इमरान खान साहब से कहा था कि आप हमें कितनी सीटें देने जा रहे हैं। तो वो कोई 25-30 की भी आवाज़ आती रही, 20 की भी आवाज़ आती रही, इस तरह से मुख्तलिफ खबरें आती रही। बहरहाल कोई सॉलिड बात और मुशावरत और बातचीत मुकम्मल नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा था कि रिटर्न मुआहदा भी दोनों जमातों के दरमियान किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ रिटर्न सामने नहीं आई थी। ये भी एक वजह थी कि परवेज इलाही साहब ने कल का एक इंटरव्यू दिया ताकि पीटीआई पर और इमरान खान साहब पर दबाव बढ़े। चूँकि इमरान खान साहब की सियासत परवेज इलाही पर डिपेंड कर रही है इस वक्त। अगर वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करते हैं, तो केपी की असम्बली भी तहलील नहीं होगी और फिर इमरान खान साहब और पीटीआई को नेशनल असम्बली में वापस आना पड़ेगा, जो कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ अर्से के बाद ऐसा ही होने जा रहा है। अच्छा, अगर आज मामला तय भी हो जाते हैं तो जो पीएमएल-क्यू और पीटीआई के दरमियान पिछले कुछ अरसे में मामला चलते रहे हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों का इत्तेहाद बरकरार नहीं रहेगा। 2018 में जब पीटीआई अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रही थी तो उस वक्त आईएसआई का इनपुट था। आईएसआई ने चाहती थी कि 80-90% जो कैंडिडेट्स हैं वो आईएसआई दे, लेकिन फिर पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने भी बहुत सारे लोगों को इंगेज किया हुआ है जो पार्टी के साथ 22 साल से, 21 साल से, 20 साल से, 15 साल से चल रहे हैं, उनको भी सीटें। बहरहाल फिर एक तरह से ये फार्मूला तय पाया एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान के 70% जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट करेगा, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वेट किए जाएंगे और 30% जो कैंडिडेट्स होंगे वो पीटीआई की तरफ से होंगे। इसी दौरान जब एस्टैब्लिशमेंट ने पीएमएल-क्यू और पीटीआई को साथ बिठाया तो पीएमएल-क्यू ने कहा कि हमें 60 नशिस्तें दी जाए कौमी असम्बली की, और जिसमें सूबाई असम्बली के भी कैंडिडेट शामिल थे, पंजाब में डेफिनेटली वो थे। तो इस पर एक तरह से कंसेंसस डेवलप हो गया कि चलें 60 सीटें देते हैं जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के लोग होंगे। तो इस पर बातचीत तय हो गई और फिर पीटीआई ने ये किया कि उन्होंने कहा कि आप अपने जो उम्मीदवारान हैं इन 60 नशिस्तों पर, उनके नाम दे दें, उनकी लिस्ट दे दें। हम वो जो जब लिस्ट दे दी गई तो पीटीआई ने ये करना शुरू कर दिया। पीटीआई ने अपने तौर पर जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स उनमें से हो सकते थे उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया। उन्होंने आउटरीच करना शुरू कर दिया, कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर ये काम जहांगीर तरीन कर रहे थे, जहांगीर खान तरीन ने ये काम करना शुरू कर दिया, जिस पर पीएमएल-क्यू ने खासा बुरा बनाया और पीएमएल-क्यू ने शिकायत भी लगाई, एस्टैब्लिशमेंट को भी लगाई, इमरान खान साहब के साथ भी पीटते रहे, रोते रहे। फिर ये हुआ जी कि फिर जब इनकी दोबारा एक आज मीटिंग हुई तो उसमें ही कहा गया नहीं जी, ये 60 लोग तो आपके साथ जाना ही नहीं चाहते। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ पीटीआई पहले ही बातचीत कर रही थी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये इतनी नशिस्तें दे दी जाएं। फिर 36 नशिस्तों पर बात हुई कि चले 36 नशिस्तें आपको दे देते हैं। फिर उस पर भी बात नहीं बन सकी, फिर उनको भी अप्रोच किया गया। फिर 24 नशिस्तों पर बात हुई, उस पर भी नहीं बात हुई। अब फिर 12 नशिस्तों पर बात हुई जी, 12 नशिस्तों पर
जो MNA के हल्के होंगे, MNA की नशिस्तें होंगी, कौमी असम्बली के 12 जो हल्के होंगे उस पर PMLQ के कैंडिडेट्स होंगे जिनको PTI सपोर्ट करेगी, लेकिन फिर PTI उससे भी विड्रॉ कर गई और आखिर में ये हुआ कि सिर्फ 4 NA की नशिस्तें PMLQ को दी गई और बाकी जितने भी उम्मीदवार थे, जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे, जो हल्के में वोट ले सकते थे या जिनके धड़े थे या जिनके अच्छा वोट बैंक बैलेंस था, वोट बैंक था, उनको PTI ने अप्रोच करके कांटेक्ट करके उन्होंने PTI में शामिल करवा लिया। तो इस तरह से PTI और जो PMLQ के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है वो उस वक्त से आज भी मौजूद है और PMLQ आज भी इस बात का बुरा बनाती है कि इन्होंने हमारे कैंडिडेट्स को अप्रोच किया था और तमाम के तमाम कैंडिडेट्स उचक लिए थे। परवेज़ लाई का इस हवाले से एक इंटरव्यू भी है कि जनरल पाशा जो है वो हमारे कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आप PTI में चले जाएं, तो 2018 में भी इनके साथ ऐसा हो चुका है। तो ये जो इंटरव्यू कल का दिया है इसके पीछे एक मौलिक एक पर्पस ये भी था कि PTI को ज़रा प्रेशराइज किया जाए कि वो हमारे साथ नेगोशिएट करे और बैठे और इस इत्तेहाद के लिए जो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है वो करे। लेकिन अगर वो सीटें दे भी देगी, रिटर्न मुआहिदा हो भी दे जाएगा, तो आप मेरी बात मार्क कर लें, लिख कर रख लें कि दोनों जमातें अलग अलग ही इंतखाब लड़ेंगी और PTI कभी भी उनको नशिस्तें नहीं देगी। इसके बड़े रेयर चांसेस हैं जो कि मैं कम से कम नहीं देखता हूँ कि ऐसा हो सके, लेकिन सियासत में आप कोई भी बात ख़त्मी नहीं कह सकते। बहरहाल ये ट्रस्ट डेफिसिट उस वक्त का मौजूद है। दूसरी स्टोरी है जी, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के जो आए रोज़ बयानात हैं और जो मुसलसल उनको बैश कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं और उनके खिलाफ इंतहाई शदीद बयानात देते हैं और तमाम की तमाम खराबियों को मलबा उन पर डाल रहे हैं और गर्दान रहे हैं कि तमाम खराबियों का वही मंबा थे और उन्हीं की वजह से तमाम जो खराबियाँ मुल्क में हुई हैं, मुआशी खराबियाँ हैं या जो अदरवाइज़ जितनी भी खराबियाँ हुई हैं और सियासी अमल में सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सका मुल्क को और या उनकी जो हुकूमत थी वो परफॉर्म नहीं कर सकी, उसकी वाहिद वजह वो कमर जावेद बाजवा साहब को गर्दानते हैं और उनको अलर्ज करते हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के रोज़ बयानात से तंग आकर अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मुझे उनके करीबी ज़राए से बात करने का मौका मिला है। वो कह रहे हैं कि हमने कमर जावेद बाजवा साहब ने यानी कि 98% मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अगले कुछ अर्से में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो कानूनी चाराजोई करेंगे, अदालत से, कोर्ट से रजू करेंगे, पाकिस्तानी अदालतों से रजू करेंगे और इमरान खान साहब को सू करेंगे। डेफीमेशन का ही डेफिनेटली सू होगा, डेफीमेशन का सू करेंगे इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब उनको गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात में धकेल रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात का निशाना बना रहे हैं जिनका ऐसा कोई ठोस जवाज़ मौजूद नहीं है। तो ये भी हमें बताया गया कि कमर जावेद बाजवा साहब अभी भी रावलपिंडी में मौजूद हैं, वकला से उन्होंने मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है और ये भी हमें बताया गया कि अभी और भी करप्शन के स्कैंडल्स इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आएंगे और उनकी वाइफ के भी ख़ास तौर पर और भी स्कैंडल्स आ सकते हैं चूँकि उनकी वाइफ भी करप्शन में इन्वॉल्व रही हैं, बुशरा बेगम का भी बताया गया। तो आज भी इमरान खान साहब ने एक इंटरेक्शन किया इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान से जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा को ही ज़िम्मेदार ठहराया कि मेरी हुकूमत जाने के और मेरी हुकूमत को घर भेजने के ज़िम्मेदार वाहिद ज़िम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा हैं और अब वो अमरीका को भी बेल आउट कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अमरीका ने मुझे नहीं लगता कि मुझे घर भेजा है और इसीलिए मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रहा हूँ कि साइफ़र इन्वेस्टिगेट किया जाए, चूँकि मुझे यकीन नहीं है कि अमेरिका ने भी इसमें किसी किस्म का किरदार अदा किया। बहरहाल कमर जावेद बाजवा साहब ने तो जी अब कानूनी चाराजोई करने का ऐलान तो नहीं किया बट फैसला ज़रूर कर दिया है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदालतों का रुख कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करेंगे। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि क्वालिटेटिव कंटेंट आपके पास इसी तरह से पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।